हेलो साथियों, मैं सौरभ सर। सफल एग्रीकल्चर एकेडमी एंड कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्रेणी के बारे में। श्रेणी है क्या, कितने प्रकार की है और संख्या पद्धति पर किस प्रकार के इस पे क्वेश्चन बनते हैं, वे आज जानेंगे। करते हैं शुरुआत श्रेणी की। देखते हैं बच्चों, श्रेणी इंग्लिश में बोला जाता है सीरीज। हेलो साथियों, मैं सौरभ सर। सफल एग्रीकल्चर एकेडमी एंड कंपटीशन एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है बच्चों, आज पढ़ेंगे श्रेणी के बारे में। श्रेणी क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन नंबर पद्धति में इस पर बनते हैं, और जानेंगे कितने प्रकार की है और इसके फॉर्मूलेज। तो बच्चे बात करेंगे श्रेणी की। श्रेणी इंग्लिश में बात करें तो बोला जाता है सीरीज। देखो दोस्तों, श्रेणी होती क्या है, जिसे मैं बात करूं, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो समझना ये है श्रेणी के बारे में, जो हमारा पद होता है वो पूर्ण पदों से प्राप्त किया जाता है, या तो हम उसे जोड़ के या घटा के या गुना करके प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बात करें, हमारा यहाँ 1 प्राप्त हुआ है तो पूर्ण पद 0 में 1 जोड़ने से प्राप्त हुआ है। 0 में 1 जोड़ने से। हम 2 की बात करें तो दोस्तों, हमारा जो 2 प्राप्त हुआ है, 1 में प्लस 1 ऐड करने से हमारा प्राप्त हुआ है। 2 की बात करें तो 2 में भी हमने 1 ऐड किया है, जब हमारा 3 प्राप्त हुआ है। दोस्तों, तो श्रेणी की यहाँ से परिभाषा ये निकल के आती है कि जो इसमें पद दिए होते हैं वे पूर्व पदों से एक क्रमबद्ध नियम के अनुसार प्राप्त कर लिए जाते हैं। क्रमबद्ध नियम का अर्थ ये है, ये पूर्व पदों से या जोड़ के या घटा के या उनकी गुना करके जो पद प्राप्त होते हैं श्रेणी में, वो हमारी क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। जैसे बात करें 2, 4, 8, 16, 32, 64, डॉट कि हमारा जो 2 प्राप्त हुआ है वो इससे पूर्व पद 1 में 2 की गुना करने से प्राप्त हुआ है। या 4 की बात करें तो जो 4 प्राप्त हुआ है वो 2 इससे पूर्व के पद 2 में 2 की गुना करने से प्राप्त हुआ है। यहाँ भी डेफिनेशन क्लियर होती है कि जो हमारी श्रेणी है इसमें जो पद होते हैं पूर्व पदों से एक क्रमबद्ध नियम के अनुसार प्राप्त कर लिए जाते हैं, श्रेणी कहलाती है। तो यही अर्थ निकला है कि पूर्व पदों से जो हमें एक क्रमबद्ध नियम से मिल जाए, तो यहाँ पे क्लियर होती है श्रेणी। अब पढ़ेंगे बच्चों श्रेणी के भाग कि कितने प्रकार की श्रेणी होती है। तो बात करें बच्चों श्रेणी की, तो श्रेणी हमारी आती है निकल के 4 पार्ट में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और बच्चों नंबर 4। नंबर 1 पे कौन सी आती है बच्चों? नंबर 1 पे आती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसे इंग्लिश में एपी। नंबर 2 पे आती है दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में जीपी। इसके बाद आती है दोस्तों हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी जिसे दोस्तों बोलते हैं एचपी। इसके बाद पे नंबर 4 पे आती है अनंत श्रेणी। अनंत श्रेणी इसे बोलते हैं दोस्तों एनपी। हमें पता लग गई श्रेणी हमारे 4 पार्ट में कौन कौन सी, समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक, अनंत। अब पढ़ते हैं सीरियल वाइज इनका अध्ययन। देखो दोस्तों, नंबर 1 पे पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? नंबर 1 पे बात करेंगे समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी की डेफिनेशन ये होती है जिसके पदों का अंतर समान हो। जिसके पदों का
अंतर समान हो उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे मैं बात करूं 1 2 3 4 5 ऐसी हमारी ये श्रेणी रिपीट हो रही है। तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के बाद 5। यदि इनका अंतर की बात करें, देखो जिसके पदों का अंतर समान हो, इन दो पदों का अंतर 1, इन दो पदों का अंतर 1, इन दो पदों का अंतर 1, इन दो का 1, तो अंतर समान है, तो हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। एक डेफिनेशन और आती है समांतर श्रेणी की, कौन सी, जिसमें पद पूर्व पदों से जोड़ या घटा करके प्राप्त कर लिए जाते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो बच्चों कैसे, ये वाली हमने इस पे एग्जाम्पल पे देखी तो यहाँ से क्लियर हुआ कि हाँ समांतर श्रेणी है। अब इसे देखते हैं जिसमें पूर्व पदों को मैं बात करता हूँ 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट हमारी जो रिपीट हो रही है। देखो हमने क्या कहा, जिसमें पद पूर्व पदों से जोड़ या घटा के दो, तो हमारा इसमें जो पद है वो पूर्व पद में मतलब शून्य में 2 जोड़ के ऐड किया गया है। मतलब हमारा 2 जब प्राप्त हो रहा है किस नियम से, जोड़ या घटा के नियम से, तो यहाँ जोड़ हो रहा है। 4 की बात करें तो 4 पूर्व पद से क्या हो रहा है, तो 2 में हमने +2 ऐड किया है जब 4 प्राप्त हो रहे बच्चों। ऐसी 6 की बात करें तो 4 में 2 ऐड करने पर हमारा 6 प्राप्त हो रहा है। तो दूसरी डेफिनेशन से भी क्लियर है समांतर श्रेणी। तो अब समांतर श्रेणी की पहचान क्या है, तो ये भी पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों जो समांतर श्रेणी की पहचान है वो कुछ इस प्रकार है, a + d, a + 2d, a + 3d, ठीक है बच्चों, डॉट डॉट a + nd, जहाँ तक भी आपको प्यारे बच्चे दी हो। देखिए कि इसमें हमारा a यहाँ पे बच्चों क्या होता है, प्रथम पद होता है, और d हमारा यहाँ पे सर्वांतर होता है बच्चों, सर्वांतर। देखिए ध्यान से कि a तो प्रथम पद है पर d कैसे है, तो d जो प्राप्त होता है प्यारे बच्चों वो दूसरे पद में से पहला पद घटाकर प्राप्त होता है जी, ठीक है। कैसे देखो समझेंगे कि हमारा दूसरा पद ये रहा और पहला पद ये रहा, तो दूसरा पद a + d माइनस के a, पहला पद घटाया, a से a गया प्यारे बच्चों, कितना पता है, बचा d, तो हमारा d यहाँ से निकल के आ गया सर्वांतर। चलो अब नेक्स्ट क्या है कि इसके फॉर्मूलेज क्या है। यदि इस समांतर श्रेणी का हमें nवां पद निकालना हो, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हो तो कुछ फॉर्मूले बनाए गए बच्चों, इन्हीं से लेके बनाए गए हैं। कैसे, मैं बात करूँ Tn = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद को बता देगा। जैसे इसमें बात करूँ a हमारा प्यारे बच्चों प्रथम पद है, प्रथम पद कहाँ से निकलेगा, उसी श्रेणी में ये दिया। n क्या है, nवां पद हमें निकालना होगा, nवां पद जो ज्ञात कराएगा, और d बच्चों इसमें सर्वांतर है, d कहाँ से, दूसरे में से पहला घटाकर d प्राप्त होता है, जिसे सर्वांतर बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल करें, इसी पे एग्जाम्पल हम करें इसी क्वेश्चन पे, कैसे, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट श्रेणी का यहाँ से कौन सा 8वां पद निकाल ले, 8वां पद ज्ञात करें, ठीक है, nवां पद ज्ञात करें। 2 4 6 8 एक श्रेणी जारी है का 8वां पद आपसे पूछ रहा है। देखिए कि हमारे समांतर श्रेणी है, हाँ जी, पूर्व पदों से प्राप्त हो रही है। कैसे,
कि 0 में 2 जोड़ा 2, 2 में हमने कितना 2 4 और 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में जोड़ा तो 8 प्राप्त हो बच्चों। तो कहने का मतलब अंतर भी इनका समान है, कितना 2 2 का। तो हमारी कौन सी श्रेणी बच्चों, समांतर श्रेणी। इसका प्रथम पद 2 ये रहा, डी बच्चों 4 ये रहा, में से 2 घटाया कितना आ गया, सर्वांतर 2 आ गया। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों कौन से का, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ठीक है, करेंगे तो बच्चों कैसे, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम 8वां पद बता देंगे, जैसे टी एन बराबर बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम टी एन की वैल्यू आपको पूछ रहा 8वां पद, टी 8 बराबर प्रथम पद बच्चों 2 प्लस एन कितना 8 माइनस 1 इंटू डी कितना बच्चों 2 है। तो टी 8 बराबर 2 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुना 2, टी 8 बराबर 2 प्लस 14, जो हमारा बच्चों 8वां पद कितना आया 14 और 2 बिट 16 आ गया। तो हम बता देंगे कि श्रेणी का 8वां पद बच्चों 16 है। नेक्स्ट करते हैं, कुछ समांतर श्रेणी के अनेक फॉर्मूले हैं, जिससे समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी के n पदों का योग फल प्राप्त करना। कैसे करेंगे देखो दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है कब, बच्चों वो प्रथम n पद की बात करेगा। एग्जाम्पल जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट प्रथम 6 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो बच्चों कैसे करेंगे, ए हमारा 2 आया, सर्वांतर हमारा 4 में से 2 गया 2 आया। अब इन्हें प्रथम 6 पदों की बात कर रहा आपसे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn बराबर n/2 कितना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए प्रथम 6 पदों की बात कर रहा, इसमें हमें Sn बराबर बच्चों 6 की बात कर रहा, कितनी पदों की, प्रथम 6 पदों की। तो हम प्रथम 6 n की वैल्यू रख लेंगे 6/2 2 गुना 6 बच्चों प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया प्यारे बच्चों 2। सोल्व कर लेंगे S6 3 बचा 2 3 6 और कितना 6 दूनी 12 और प्लस 5 गुना 2। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट करेंगे S6 बराबर कितना 12 प्लस 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा योगफल निकल के आया 12 10 कितना 22। तो इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग बच्चों ऐसे करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इसका जो प्रथम पद यदि से किसी समांतर श्रेणी का दे दे और अंतिम पद दे दे किसी समांतर श्रेणी का, जब कौन सा फॉर्मूला यूज करना, तो प्यारे बच्चों उसके योग का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। ए यहाँ पे बच्चों क्या प्रथम पद है, l यहाँ पे क्या बच्चों अंतिम पद। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे प्यारे बच्चों वे एग्जाम्पल दे रहा आपको, फिर से वही ले लेंगे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट यहाँ पे 12 14। ठीक है, वो इस समय अंतिम पद दिया है, इस श्रेणी का अंतिम पद 38 है। तो योग क्या होगा, तो प्यारे बच्चों फिर से देखो, हमारे पास प्रथम पद है और अंतिम पद वो गिवन है क्वेश्चन में। तो सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ए का मान 2 आया आप जानते हो, डी का मान आपने 4 में से 2 माइनस करा तो कितना आया प्यारे बच्चों 2 आया। फॉर्मूला आप जानते हो कौन सा, ये वाला Sn बराबर n/2 कितना a प्लस l। तो प्यारे बच्चों यहाँ से धरेंगे हम क्या, n की वैल्यू कितनी दी उसने, इस बार नहीं थी, तो यहाँ हम n की टर्म लिखा देंगे।
कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखो n की टर्म निकालना सीखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी टर्म निकाल लेंगे? n की। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का n टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है, Tn बराबर a प्लस एन माइनस इंटू डी। ठीक है बच्चों, देखो इस श्रेणी का प्रथम पद 2 दिया है प्लस n, हमें यहाँ पे क्या है निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना 2 दिया है, तो हमें Tn की वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने 38 दी है। ठीक है बच्चों, तो 38 बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ से 2 से 2 कटा तो 2n बराबर बच्चों 38, और n की वैल्यू यहाँ से कितनी 38 बटा 2 बच्चों, और कितना आ गया 19 दूनी 38, तो 19n का मान आया, यहाँ से निकाल लिया। कहाँ धर दिया? योग के फॉर्मूले में धर दिया। तो बच्चों कितना 19/2 गुना प्रथम पद 2 है, चलो प्लस अंतिम पद प्यारे बच्चों 38। ठीक है जी, 19/2 कितना बचा? देखो 38 और 2 कितना हुआ प्यारे बच्चों 40, यहाँ से काटा 20, तो 19 दूनी 38, 380। इस श्रेणी का जो योग 380 आया। इसके बाद प्यारे बच्चों 380, और इसके अलावा जो तुम्हें क्वेश्चन तुम्हारी बुक में दिए हो उन्हें कर ले। इसी के लिए धन्यवाद। कैसी लगी ये वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।